हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे CGL 2022 के प्री में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चन विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये सेट हमारा सेट नंबर 8 है। कब हुआ था? ये 2 तारीख को हुआ था, 5:15 से 6:15 के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस सेट का, सेट नंबर 1। इस क्वेश्चन में बोला है, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट ही सैड ही डैश ड्रिंकिंग एल्कोहल। यहाँ पर हमें क्या बताना है? कोलोकेटिंग वर्ड बताना है, कोलोकेशन बतानी है कि करेक्ट कोलोकेशन क्या है। तो एक कोलोकेशन होती है क्विट डूइंग समथिंग। जब किसी चीज़ को ख़त्म करने की बात करते हैं, फिनिश करने की बात करते हैं, स्टॉप करने की, तो क्या यूज़ करते हैं? क्विट डूइंग समथिंग मीन्स क्विट ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इस सेट का। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास रिमोर्स। इसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। रिमोर्स का सिनोनिम क्या होता है? तो रिमोर्स का मतलब क्या होता है? रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना, पछताना किसी चीज़ के ऊपर। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मीनिंग भी होता है पश्चाताप करना, पछताना किसी चीज़ पे, पछतावा महसूस करना। नेक्स्ट है स्लो मीन्स धीरे। लिबरेट क्या होता है? लिबरेट मीन्स होता है आज़ाद करना, किसी चीज़ को मुक्त करना। एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स क्या होता है? एफिनिटी मीन्स होता है किसी को पसंद करने की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, किसी को लव करने की, पसंद करने की, तो उसको क्या बोलते हैं? एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बताना है, एक सेंटेंस दे रखा है और उसमें हमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे लिखा है एंग्री के बाद एट। अब यहाँ पे लिखा है राजेश वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ। जब भी हम पर्सन के साथ एंग्री यूज़ करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? विद का। और जब हम ऑब्जेक्ट के लिए एंग्री का यूज़ करते हैं तब आता है एंग्री एट। तो यहाँ पर एंग्री किस पे? हिमसेल्फ मीन्स पर्सन है, तो एंग्री विद का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। जब पर्सन के लिए एंग्री का यूज़ करते हैं तो एंग्री विद आता है, जब ऑब्जेक्ट के लिए एंग्री यूज़ करते हैं तो एंग्री एट आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? एंग्री विद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बताना है अंडरलाइन वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग। एसोसिएट। एसोसिएट की स्पेलिंग क्या होती है? ASSOCIATE, ये होती है एसोसिएट की स्पेलिंग। तो ये कौन सी सही है? फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। एसोसिएट का मीनिंग क्या होता है? एसोसिएट मीनिंग होता है संबंध स्थापित करना किसी से या समय बिताना किसी के साथ, उसको बोलते हैं एसोसिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बताना है अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम बताना है। तो हमें सारा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ना है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है क्लियर, एकदम एक्यूरेट अमाउंट की, एक्यूरेट की बात करेंगे ना, एक्यूरेट, एग्जैक्ट, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रिसाइज। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम रफ। रफ मीन्स एस्टिमेटेड, राउंड अबाउट एस्टिमेट को बोलते हैं रफ। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है मुश्किल, जटिल। इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होता है? इनएविटेबल होता है जिसको कभी टाला नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। और नेक्स्ट है हमारे पास एडिक्वेट। एडिक्वेट मीनिंग क्या होता है? एडिक्वेट मीनिंग होता है पर्याप्त, मतलब जितनी ज़रूरत है तुम्हें उतना है तुम्हारे पास, उसको बोलते हैं एडिक्वेट, मतलब पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बताना है हमें, बाय द एंड ऑफ फुटबॉल मैच फीलिंग हैड रीच्ड फीवर पिच। इसका मीनिंग बताना है हमें। फीवर पिच का मीनिंग क्या होता है? फीवर पिच एक इडियम है, इसका मतलब होता है ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। जब एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है उसको बोलते हैं फीवर पिच। फीवर पिच, तो उसको कैसे याद रखेंगे? फीवर पिच, जब इतना ज़्यादा फीवर हो जाए कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसी तरीके से इतना इमोशन, इतनी एक्साइटमेंट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू गेट सो स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट वन कैन नॉट कंट्रोल, जो कंट्रोल नहीं कर सकते। फीलिंग्स की बात हो रही है तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बताना हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। बिना प्रिपरेशन के जो स्पीच तैयार की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स होता है स्पीच या राइटिंग जो बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के की जाती है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक का मीनिंग क्या होता है? रिटोरिक का मीनिंग होता है वक्रपटुता। मीन्स ऐसी कोई बात, ऐसी भी बातें जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ऐसे शब्द, उसको बोलते हैं रिटोरिक। डेलिब्रेशन क्या होता है? डेलिब्रेशन होता है जानबूझकर किसी चीज़ को करना, प्लान करके करना। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीनिंग होता है जल्दीबाजी में किसी भी चीज़ को बस कर डालना बिना प्लानिंग के, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोला है टू स्मेल ए रेट। इस इडियम का मीनिंग बताना है। टू स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट का मीनिंग क्या होता है? सस्पिशियस होना कुछ भी। तो इसका आंसर हो जाएगा टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बताना है प्रिया सैड यस आई एम कन्फाउंडेड। इसका हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
अगर रिपोर्टेड वर्ब पास में है तो यहाँ पे भी पास में होगी, तो ये एडमिट नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन कट गया। उसके बाद यस आई एम कन्फाउंडेड, तो ये जब भी रिपोर्टेड वर्ब स्पीच पास्ट में होती है तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई एम की जगह क्या हो जाएगा, सी वॉज कन्फाउंडेड। सी वॉज कन्फाउंडेड एक ही ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कन्फाउंड का मतलब क्या होता है, कन्फाउंड मीनिंग होता है, कन्फाउंड मीनिंग क्या होता है, कन्फाउंड मीनिंग होता है सरप्राइज होना, कन्फ्यूज होना, सरप्राइज होना। तो कन्फाउंड का मीनिंग क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये सेंटेंस दे रखा है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। पीपल स्पीक कैंटोनियस इन हांगकॉन्ग। तो जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में क्या हो जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमें हमेशा याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर वर्ब दे रखी है स्पीक, तो स्पीक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इज स्पोकन। इज स्पोकन एक ही सेंटेंस में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। शी ऑफन एक्यूजेज हिम फॉर ए लैक ऑफ मॉरलिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्यूज के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ। एक्यूज के बाद क्या आता है, ऑफ। तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगी, ये एसएससी की तरफ से इसमें एरर थी, ये गलत हो जाएगा। एक्यूज के बाद क्या आता है, एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ मतलब होता है आरोप लगाना किसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि किसकी होगी। तो प्रोफेशनल की भी सही है, डूबियस की भी सही है, नेफारियस की भी सही है। कंज्यूमेट की स्पेलिंग गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, CONSUMMATE, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मीनिंग क्या होता है, कंज्यूमेट मीनिंग होता है एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होना किसी का। बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं जब हम किसी चीज़ के परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमेट। कंज्यूमेट मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड, बाकी वर्ड देख लेते हैं। प्रोफेशनल मीन्स होता है पेशेवर। डूवियस मीन्स होता है संदिग्ध, सस्पेक्टफुल। निफारियस क्या होता है, निफारियस मीनिंग होता है पापी, दुष्ट। जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं निफारियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, कंज्यूमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बोला है वी लिव इन ए पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉपुलस। पॉपुलस और पॉपुलेटेड में क्या डिफरेंट है, पॉपुलेटेड होता है सिर्फ जिसमें पॉपुलेशन रहती है, लेकिन जब हम घनी आबादी की बात करते हैं, ज़्यादा की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन रहती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, पॉपुलस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी लिव इन ए पॉपुलस कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल। इस लाइन की वजह से हमने पॉपुलस यूज़ किया है। कंजेस्टेड मीनिंग क्या होता है, कंजेस्टेड मीनिंग होता है जो ट्रैफिक से भरा हुआ क्राउड होता है उसको बोलते हैं कंजेस्टेड। डेंस मीन्स होता है घना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 पैराजंबल का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि करेक्ट फॉर्म क्या होगी इसकी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये तो फिक्स है। द 2021 प्रोजेक्शन, रिपोर्ट के बाद क्या है, 2021 प्रोजेक्शन, तो पी हमारा पहला सेंटेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर है ग्रोइंग, एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए तो क्या आ जाएगा, रिकग्निशन। पी के बाद क्यू आएगा। अगर इसके सब हम बाद में देखें तो यहाँ पर दे रखा है इन, और किसी भी प्रोपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग। तो आर के बाद क्या आएगा, एस। ये वाली फॉर्म हमारी किसमें, फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बताना है अंडरलाइन वर्ड के एंटोनियम बताना है। तो लेफ्ट मतलब होता है बचा हुआ, इसका एंटोनियम हो जाएगा फिनिश, पूरी तरीके से फिनिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनिश। बाकी सबके मीनिंग तो हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। द पेशेंट वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो पेशेंट को हॉस्पिटल से क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं। लिबरेट मीन्स होता है आज़ाद करना किसी को। लेट आउट मीनिंग क्या होता है, लेट आउट मीनिंग होता है किसी को ऑब्लिगेशन से मुक्त करना। किसी के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं उसको उससे बरी कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं लेट आउट। और रिलीज मीन्स जब मूवी रिलीज होती है उसको रिलीज करने को बोलते हैं रिलीज्ड। तो पेशेंट को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया फिर से, इसको हमें सॉल्व करके बताना है। तो जब भी पैराजंबल का क्वेश्चन आता है तो हमें कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना होता, हमें मैंडेटरी पेयर निकालना होता है। मैंडेटरी पेयर मीन्स कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। जैसे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पहले दे रखा है मैनी, फिर दे रखा है सम और अदर्स। सम अगर पहले दे रखा है इसका मतलब इससे पहले किसी और डेड वुड की बात कर रखी है, और अदर्स का भी मतलब ये है कि इससे पहले किसी और चीज़ की बात कर रखी है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। आर क्यों नहीं हो सकता, एस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एस को अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ें, वर्किंग एलोक्साइड फंगी बैक्टीरिया अदर इन्वर्टेब्रेट दे ब्रेक डाउन। दे किसके लिए आया है, दे इसके लिए आया है मैनी डेडवुड बीटल्स स्पीसीज़ के लिए।
इस पी इसके लिए आया दे, तो पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आएगा एस, पी के बाद एस एक ही ऑप्शन में है क्योंकि पी फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में बोला है हमसे कि इस वाले सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैव बीन की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव फॉरगॉटन, तो बीन कट जाएगा, क्या आएगा, हैव फॉरगॉटन, और ज्योति सब्जेक्ट हो जाएगा इसका, इसलिए ज्योति की वजह से क्या आ जाएगा, हैज़ फॉरगॉटन, ज्योति हैज़ फॉरगॉटन, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताना है हमें कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर होगी। तो देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट द किंग लियर कन्फाइडेड टू, ये कन्फाइड के साथ हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन आता है, कन्फाइड इन, कन्फाइड के साथ फिक्स प्रिपोजिशन क्या है, कन्फाइड इन, तो यहाँ पर आ जाएगा कन्फाइड इन। कन्फाइड का मीनिंग क्या होता है, कन्फाइड का मीनिंग होता है किसी को कोई रहस्य बता देना, रहस्य का उजागर करने के लिए आता है कन्फाइड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कि एंटोनियम बताना है किसका, पोलाइट का। पोलाइट का एंटोनियम सभी को पता होगा, रूड। नेक्स्ट वर्ड, बाकी वर्ड क्या है, सिविल। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट मतलब होता है शालीन, उचित, ऑनेस्ट। और सोबर, सोबर मीनिंग होता है बिकम सीरियस और काम, शांत जो रहता है उसको बोलते हैं सोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 पैसेज का क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का। इसमें बताना है हमें फर्स्ट में क्या आएगा। तो लिटिल डैश ईयर अगो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इनमें से, यहाँ पर आएगा ओवर, लिटिल ओवर ए ईयर अगो। लिटिल ओवर का मीनिंग क्या होता है, लिटिल ओवर का मीनिंग हम यूज़ करते हैं से ज़्यादा के लिए। जैसे यहाँ पर आ रहा है लिटिल ओवर ए ईयर अगो, मतलब एक साल से ज़्यादा पहले, तो लिटिल ओवर ए ईयर अगो, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। अब इसको पढ़ेंगे, सेकंड में क्या आएगा, रामाराव वेंट टू वर्क, वेंट आउट ऑफ वर्क व्हेन ए ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच ही वॉज मालगुडी एजेंट, वो एक एजेंट था, वेंट आउट फॉर एग्जिस्टेंस, ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड, उसने वो मनी लगा दी जो उसके पास थी। इनहेरिटेड आएगा यहाँ पर, इनहेरिटेड मीन्स होता है जो पूर्वजों से जो मिली हुई चीज़ होती है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। इनहेरिटेड पूर्वजों से जो मिली हुई पैसे थे उसके पास, वो उसने सिक्योरिटी पे लगा दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनहेरिटेड। कन्वर्टेड मीन्स होता है बदल देना, एक्सचेंज करना भी बदल देना। गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना। तो ये तीनों सेंस के हिसाब से इररिलेवेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। अब थर्ड वाले में बताना क्या आएगा, फॉर 5 ईयर हिज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी, मनी आ गया, तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है और फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, तो फ्यू और एफ्यू ये दोनों तो वैसे ही नहीं आएंगे, ये दोनों कट जाएंगे ऑप्शन। फिर आएगा हीज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी, मच मीन्स होता है बहुत ज़्यादा मनी, लेकिन उसके बाद लिख रखा है जस्ट इनफ, उतना ही पैसा जितना कि ज़रूरी है उसके वाइफ और बच्चों के लिए, कंफर्ट के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफ। इनफ मीन्स सफिशिएंट एकदम। तो क्या सेंस बनेगा, फॉर 5 ईयर हिज बिजनेस ब्रॉट हिम इनफ मनी, जस्ट इनफ टू हेल्प हिम टू कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेट का क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो बताना है। एंड वन डे इट वॉज डैश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी ऐसा जो पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो हो जाए, तो कम्प्लीटली सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड के लिए क्या यूज़ करेंगे, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वन डे इट वॉज कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड, कुछ भी हो गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बाकी इडियम्स के मीनिंग क्या होते हैं, ए वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम अनसक्सेसफुल सर्च और वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ में अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट करना जिससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, ए डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज व्यक्ति। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण, जिसकी वजह से सब लोग लड़ते रहते हैं आपस में, तो सेंस के हिसाब से क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है सेट का। इसमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, एंड वन डे इट वॉज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मीन्स कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो गया। ए सीरीज ऑफ इन द वर्ल्ड ट्रेड कॉमर्स बैंकिंग एंड पोलाइट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एक सीरीज क्या सेंस है यहाँ पर, सर्कमस्टेंसेज। इंस्ट्रक्शन का कोई सेंस नहीं है, क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है, लेक्चर का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, ए सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेज इन द वर्ल्ड ट्रेड कॉमर्स बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्कमस्टेंसेज मतलब परिस्थितियाँ।
तो स्टूडेंट ये थे इस सेट के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।